बन जाए अंगारा। सिर्फ कोलकाता की घटना हमारे सामने नहीं आई है, देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह की अलग अलग घटनाएं होती हैं, कभी छोटी बच्चे के साथ, कभी बड़ी बच्ची के साथ। लेकिन इंसाफ क्या मिलता है कि उसको कभी जेल हो जाती है और वो जेल से छूट जाता है। तो हमको अब सिर्फ नो कैंडल मार्च, ओनली हैंग ऑल देम। फिर फांसी चाहिए उनके लिए, फिर फांसी चाहिए उनके लिए, फिर फांसी चाहिए उनके लिए। बराबर ही सोच रहे हैं, बराबर ही नींद उड़ गई हम लोगों की कि हमारे भविष्य में जो बच्चे हमारे हैं सब वो बाहर कैसे निकलेंगे। और इस तरह की घटना आए दिन होती रहती है, जिससे हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। और हम लोग सभी यही चाहते हैं कि केवल उसको फांसी हो और कुछ नहीं चाहिए हमें, केवल फांसी की सजा हो उसको, फांसी की सजा हो उसको, फांसी की सजा हो उसको। आने वाला है वक्त तेरे इम्तिहान का, करना पड़ेगा तुझे सामना। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। दोस्तों, आज मैं आपसे कोई हेलो या हाय नहीं कहने आया हूँ। आज मैं आपसे ये नहीं कहने वाला हूँ कि आज मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। आज मैं आपसे ये भी नहीं कहने वाला हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बल्कि आज आपसे ये कहने वाला हूँ, ये रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में उस समाज को जगाने की कोशिश की गई है जो शायद सोया हुआ है, बल्कि सोया हुआ नहीं, बल्कि ये कह लीजिए कि वो मर चुका है। और वो मर इसलिए चुका है क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ही भूल गया है। शायद इस समाज को ये नहीं मालूम कि जुल्म करना गुनाह है, लेकिन जुल्म सहना भी गुनाह है। लेकिन जुल्म करने वालों को ये नहीं मालूम कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले अभी जिंदा हैं। और ये कोई आम इंसान नहीं है दोस्तों, बल्कि देश का भविष्य है जो खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। लेकिन देश में मौजूद कुछ दरिंदे इन्हें अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। लेकिन सलाम करते हैं ऐसे युवाओं को जिन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की है। ये बच्चे कोई राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं आए हैं, ना इन्हें पैसे देकर लाया गया है, ना इन्हें कोई लालच देकर लाया गया है, बल्कि इन्हें तो आने वाले कल की चिंता है। और ये बच्चे नहीं, हमारे देश का भविष्य है। मैं अपने चैनल के माध्यम से इन्हें सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी ली है। दोस्तों, ये खेलने कूदने के बजाय देश में हो रही हैवानियत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। इनके छोटे छोटे कदमों ने एक बड़ा काम कर दिखाया है। हम इनकी हिम्मत को, इनके जज्बे को सलाम करते हैं। इन्होंने देश के सामने ये दिखा दिया है कि हम हैवानियत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। और पूरे देशवासियों को ये मैसेज भी दे दिया है कि हम छोटे बच्चे ज़रूर हैं, लेकिन हमारे हौसले आसमानों से बातें करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के लिए नहीं, बल्कि इन बच्चों की हिम्मत के लिए एक लाइक तो बनता है। और इनकी हौसला अफजाई करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इन बच्चों की को हौसला मिल सके और हमेशा हैवानियत के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। धन्यवाद दोस्तों। मानवता की यही पुकार। मानवता की यही पुकार। अंग्रेजों का बलात्कार। मानवता की यही पुकार। अंग्रेजों का बलात्कार। We want, we want। संविधान शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। संविधान शर्मिंदा है। मानवता की यही पुकार। मानवता की यही पुकार। मानवता की यही पुकार। We want justice. We want justice. We want justice. बदलाव नहीं मिला है। बदलाव नहीं मिला है। बदलाव नहीं मिला है। We want justice. 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 We want justice.
बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, बहनम शर्मिंदा है, बहनम शर्मिंदा है, बहनम शर्मिंदा है, We want justice, 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 we want justice. कातिल जिंदा है, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice. We want justice, 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 justice. हमारे कातिल जिंदा है, हमारे कातिल जिंदा है, हम नहीं होगा बलात्कार, हम नहीं होगा बलात्कार, हम नहीं होगा बलात्कार। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। हमें होगा बलात्कार, मानवता की यही पुकार, मानवता की यही पुकार। We want justice, 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 we want justice. नबीला ताजा मिला है, नबीला ताजा मिला है, नबीला ताजा मिला है। We want justice, 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 we want justice. पीछे फोटो क्लिक करेंगे आप किस संस्था की तरफ से कहाँ है क्या मैं तो पहले कहना चाहूँगा किसी संस्थान में लोग भारतीय हैं और हर भारतीयों का ये है कि जिसका भी अत्याचार हो तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। जैसे हम लोग नए एजुकेशन और हमारे एफआईडी की तरफ से बच्चे टीचर्स और बाकी जितनी जनता है सब लोग मिलकर सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। कहाँ की घटना क्या ये जो घटना कोलकाता की है, सिर्फ कोलकाता की घटना हमारे सामने नहीं आई है। देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह की अलग अलग घटनाएं होती हैं, कभी छोटी बच्चे के साथ, कभी बड़ी बच्चे के साथ। लेकिन इंसाफ क्या मिलता है कि उसको कभी जेल हो जाती है और वो जेल से छूट जाता है। तो हमको अब सिर्फ नो कैंडल मार्च, ओनली आई ऑल देम, सिर्फ फांसी चाहिए उनके लिए। जब तक एक केस ऐसा नहीं होगा कि अच्छी जस्टिस मिलेगी तब तक जितने भी ये रेपिस्ट हैं उनको कभी सबक नहीं मिलेगा। एक बार अगर अच्छा सबक मिल गया तो हमारे देश में कभी ये वारदात होगी ही नहीं। क्या नाम है आपका? जी मैं फैजानुल हक मेडिकल स्पेशल एकेडमी का संस्थापक और बच्चों के साथ में शिरकत किया हूँ कि ये हमारी बच्ची जो है बेखौफ होकर बाहर निकलते हैं। ये हमारे जो लड़के आए हुए हैं जिनके सब भाई और रिलेटिव हैं सिर्फ इसलिए आवाज़ उठाने आए हैं कभी भी जरूरत पड़े। तो जिस तरह लड़के रात को 11 बजे निकलते हैं उसी तरह लड़कियों को भी इनके पापा ये ना कहीं किसी के साथ जाना पड़े। इस तरह का कानून बनना चाहिए। एक बेटी को बोलिए और मांग आपकी जो है वो मांग। क्या नाम है आपका? आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया क्या? मैं लवली एजुकेशन से आई हूँ और जो कोलकाता में डॉक्टर ममता के साथ हुआ है उसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनको हैंग कर दिया जाए ताकि और भी लोग जितनी भी गर्ल्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सके और बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी डर के वो बाहर निकल सके। ये कोलकाता का जो केस है ये बहुत ही निंदनीय है। ये कोलकाता का केस जो डॉक्टर मोमिता जी का है वो बहुत ही निंदनीय है और हम सब समाज में जितने भी लोग हैं बहुत ही इस समय जो है हृदय विदारक की घटना जो है जो हम लोग बहुत परेशान हैं इससे। बराबर ही सोच रहे हैं, बराबर ही नींद उड़ गई हम लोगों की कि हमारे भविष्य में जो बच्चे हमारे हैं सब वो बाहर कैसे निकलेंगे। और इस तरह की घटना आए दिन होती रहती है जिससे हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं और हम लोग सभी यही चाहते हैं कि केवल उसको फांसी हो और कुछ नहीं चाहिए, केवल फांसी की सजा हो। आज आप कहाँ हैं? आज हम तो यहाँ आए हैं साथ में सब संगठन के कलेक्टर ऑफिस आए हैं ज्ञापन देने और हमारी मांग यही है, हम सभी की मांग यही है कि मतलब बिल्कुल हमें फांसी चाहिए जिससे और लोग जो है